हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके वृहद प्लेटफॉर्म RNV IS एकेडमी में। और आपका एग्ज़ाम बहुत पास आता चल रहा है। हमारे जो वीडियोस की कंटेंट की जो क्वालिटी है, अब देखिए धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें आपको डिलीवर की जा चुकी हैं और बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना हो। सारी चीज़ें कवर करते हुए हम भी चल रहे हैं। आपके एग्ज़ाम भी बहुत धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो इसीलिए आप वीडियो से जुड़े रहिए। चैनल पे यदि पहली बार विज़िट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब देखिए हमारी जो क्वालिटी है इस कंटेंट की, आप वीडियो पे यदि आ रहे हैं तो आपके सारे चीज़, यदि आप एक भी वीडियो ओपन करते हैं तो आपका वो टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। पूरा 360 डिग्री आपको कवर कराया जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसमें से यदि एग्ज़ाम में आए तो आपकी छूट जाए। इसी के जो दृष्टिगत जो आगे भी हमारी क्लासेस रहेगी, इसी तरीके से सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। बहुत जल्द यदि आप चैनल पे इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, बहुत जल्द ही आपकी आंसर राइटिंग की क्लासेस और अन्य विषय को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। जैसे अभी आपकी करंट और जो जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आधुनिक भारत के इतिहास के तहत हों, जीएस के, और आपके देखिए मेडाइवल हिस्ट्री में हमने बहुत धीरे धीरे कवर किया। करंट ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताई, जो एग्ज़ाम में बहुत ही प्रभावी है, आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो यदि आपने इससे क्लासेस की हैं तो आप आराम से कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसी के अंतर्गत जो आज हमारा विषय है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, आज हम मध्यकाल के सारे युद्धों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आधुनिक भारत का जब इतिहास कवर किया था तो उसमें हमने सारे युद्धों पर चर्चा की थी। आधुनिक भारत में आपको याद होगा, जैसे आंग्ल कर्नाटिक वार हो गया, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, और तमाम युद्ध जितने हैं सारे को हमने कवर किया था उसमें। उसी तरीके से आज हम मध्यकाल में जितने युद्ध हुए हैं उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। उनके उद्देश्य क्या हैं वो सारी चीज़ पे बात करेंगे, और किनके किनके मध्य युद्ध हुए उन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अपने विषय को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपका भी समय टाइम बहुत प्रेशियस है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें यदि युद्ध आप देखिए होता क्यों था। अब इस समय जो युद्धों की प्रवृत्ति रही, आपको पता होगा मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत से लेके मुगलों का आगमन और मुगलों के अंत के बाद जो आधुनिक भारत आया। जैसे आपको पता होगा 1707 के बाद आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। जो परवर्ती मुगल आते हैं, लास्ट में यदि हम मुगलों में बात करें, अंतिम जो शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अंतिम यदि मुगलों में बात करें, सबसे अंतिम शासक कौन था मुगल सम्राट में, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन आप देखिए औरंगजेब के बाद स्थिति बहुत ताश के पत्तों की तरह जो मुगल साम्राज्य था वो ढह गया। अब बात करें यदि हम, ये युद्ध कैसे हुए, क्यों हुए, तो युद्ध का जो कारण था इनका, जब जैसे आपको पता होगा जब लोधी वंश का शासन काल चल रहा था। लोधी वंश के अंतिम शासक जब इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठे, जैसा कि हमने पहले भी इस चीज़ पे डिस्कस किया है, तो उनके चाचा थे दौलत खां लोधी। उनको शासक बनने की इच्छा थी, और आपसी विवाद को में इन्होंने क्या किया, बाबर जो कि चगताई तुर्क थे, बाबर को इन्होंने भारत आगमन का न्योता दिया। और जब बाबर यहाँ एंट्री किए तो यहाँ के अनुकूल जो परिस्थितियाँ इनको लगी, जब आपस में विवाद होता है तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, चाहे आपका परिवार भी हो, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, आपका घर हो, आपका परिवार हो, आपके रिश्तेदार, कहीं पर भी यदि आपके विवाद हो तो उसमें जिससे विवाद हो, यदि आप उससे मिल के यदि समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे ही आपका समाधान हो जाएगा। अन्यथा जब आप किसी तीसरे को लाने का प्रयास करते हैं उस विवाद में, तो वो सिर्फ आप में दरार डालेगा और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। वही इस युद्ध में भी हुआ। जब आपस में विवाद चल रहा था, इन्होंने जो बाबर थे उनको यहाँ पे बुलाया।
तो बाबर जब यहाँ पे आए तो उनको यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी बड़ी अनुकूल लगी। बहुत सारी चीज़ें जब यहाँ पे देखा वातावरण के दृष्टि से, और यहाँ पे जो विवाद था, इनको लगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा इनको मौका मिला है और यहाँ पे ये अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। इसी के तहत जब इन्होंने इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किया तो वही युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब जाहिर सी बात है विजयी कौन होगा? तो बाबर विजयी हुए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बाबर की इसमें विजय हुई थी। इसमें बाबर जो थे इनको तुगलमा पद्धति आती थी। तुगलमा पद्धति क्या होती है? बहुत सारी चीजें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें तोप का प्रयास, तोप जो थी इनके पास उससे युद्ध किया। तुगलमा पद्धति क्या होती है? जैसे कुछ सैनिक होते हैं जो आगे आपके साथ युद्ध करते हैं, ठीक, फिर कुछ सैनिक पीछे से आके आक्रमण करते हैं, तो बीच में जो आपका गैप होता है उसको यहाँ की सेनाएं बहुत समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वहाँ का तरीका अलग था। उससे जो है बाबर यहाँ पे विजयी हुए और पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ ही आपको पता होगा जो मुगल वंश की नींव पड़ गई थी, मुगल वंश की नींव पड़ी। उसके बाद हमने आगे बहुत डिटेल में बताया हुआ है कैसे शासन किसका आया। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो इसके पहले जो हमने मध्यकाल की के बारे में जो हमने चर्चा की है व्यवस्थाओं पे, जैसे हमने मुगल काल की जो व्यवस्थाएं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उसमें हमने भी डिटेल में बताया है, तो आप एक बार वीडियो देखिएगा जरूर। आज हम युद्ध पे चर्चा कर रहे हैं, यदि उस पर बात करेंगे तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा चला जाएगा और आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ तो बाबर की विजय हुई और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक, साथ ही साथ यदि हम बात करें अगला जो युद्ध हुआ था खानवा का, बाबर लगातार बैक टू बैक युद्ध चल रहे थे बाबर से। ठीक, अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। बाबर ने इसमें क्या किया, इनका उद्देश्य क्या था? राजपूत उस समय आपको पता होगा बहुत ज्यादा, जैसे राजस्थान में बहुत ज्यादा संख्या में राजपूत थे, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, बाबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था, याद रखिएगा। 1526 में पानीपत का, और बात करें 17 मार्च 1527 को तो खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। याद रखिएगा बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, लेकिन इसमें भी विजय जो हुए वो बाबर की विजय हुई। यदि हम बात करें अगले युद्ध की तो 1528 में 29 जनवरी 1528 को इन्होंने क्या किया, जो राजपूत शक्ति बढ़ रही थी उसका पूर्ण रूप से दमन करने के लिए इन्होंने क्या किया, चंदेरी का युद्ध किया। पहले पानीपत का, दोबारा खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। याद रखिएगा बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। इसमें भी बाबर की विजय हुई, तो ध्यान रखिएगा। अगली बात करें घाघरा का युद्ध। ये एक ऐसा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों मार्ग पे हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था घाघरा का? तो 5 अप्रैल 1529 को हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। इसमें भी विजय बाबर की हुई। आप देखिए लगातार बाबर की विजय चल रही है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी जो थी बहुत अत्याधुनिक तकनीकी थी इनके पास, जो यहाँ पे लोगों के पास उतनी विकसित नहीं हो पाई थी। और बहुत सारी इनके पास जैसे तोपखाने थी, विशाल संख्या में जो सेना थी, तो ये सारी चीज, और इनका अपना आप में एक जो दिमाग था अपने आप में काबिले तारीफ था। तो याद रखिएगा जिस तरीके से इन्होंने बैक टू बैक युद्ध किया, उस अपने आप में देखिए जिस तरीके से यहाँ के लोगों को हरा रहे थे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगली बात करें दौराह का युद्ध। आई होप आपने सुना नहीं होगा नाम, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 1532 में दौराह का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं की जीत हुई थी, विजय हुई थी, याद रखिएगा। अब हुमायूं कौन है यदि आपको नहीं जानकारी है तो आप वीडियो देखिएगा। फिलहाल मैं बता दूं, बाबर के जो पुत्र थे वो हुमायूं थे। बाबर के 4 पुत्र थे, अस्करी, कामरान, हिंदाल और हुमायूं। जो भारत में आए वो हुमायूं थे, बाकी अलग अलग देशों में बढ़ गए। कामरान, हिंदाल और अस्करी नाम याद रखिएगा। फिर हुमायूं के बाद कौन आए? हुमायूं के बाद बताइए कौन आए? अकबर आए।
अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर को ही सलीम कहते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद ही जो आपके देखिए शाह सूजा, जैसे आपने पता होगा दारा शिकोह, ये सब थे। फिर उसके बाद परवर्ती मुगल शासक फरकुर सियर आ गए आपके, बहादुर शाह जफर प्रथम, बहादुर शाह जफर द्वितीय, अकबर द्वितीय, फिर लाइन से आना शुरू, मतलब अंत फिर धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह जैसे मैंने बताया, फिर बहुत तेजी से इनका पतन शुरू हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो दोहरा का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था, इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। बात करें यदि हम अगली चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। शेरशाह सूरी को ही फरीद के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने हुमायूं को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ही इन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी, शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा। अगली बात करें कन्नौज या बिलग्राम, कन्नौज में ही पड़ता है बिलग्राम। तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से पूछे तो 19 मई 1540 को हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी को। इसमें भी शेरशाह सूरी की विजय हुई, याद रखिएगा। और इसके साथ ही आप जान लीजिए, इसके बाद इनकी विजय हुई और साथ ही इन्होंने जो हुमायूं को तो एक तरह से पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ये अगला आप देखिए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कलिंजर में जब इनकी मृत्यु हो गई शेरशाह सूरी की बम विस्फोट में, उसके बाद हुमायूं दिल्ली वापस आए और दोबारा अपना शासन धीरे धीरे करके स्थापित करे और प्रयास किया इन्होंने चलाने का। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूर्यवंश के शासक जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने एक तरह से मुगलों को समाप्त, एक तरह से हुमायूं को यहाँ से भगा दिया था, और दोबारा इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि ये भारत में वापस आ पाए जब तक शेरशाह सूरी यहाँ पे थे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली बात करें हम, 22 जून 1556 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, और ये भी हुमायूं और सालार खां के बीच हुआ था, हुमायूं और सालार खां के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं की विजय हुई थी, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए 1540 के बाद 1555, लगभग 15 सालों तक हुमायूं दिल्ली में आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस समय सूर्यवंश का शासन चल रहा था और शेरशाह सूरी इनको बुरी तरह से पराजित किया था और इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी यहाँ आने की, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला बात करें 1556 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच, और इसमें फिर हुमायूं की विजय हुई, तो ध्यान रखिएगा। अगली बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। विजयी कौन हुआ था? तो बाबर विजयी हुआ था, ध्यान रखिएगा। यदि हम इसमें बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू, हेमू को हेमचंद विक्रमादित्य कहते हैं, तो याद रखिएगा इनके बीच हुआ था और विजयी अकबर हुए थे, ठीक। अगली बात करें ताली कोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताली कोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से पूछे किसको कहते हैं तो ताली कोटा को ही कहते हैं। 1565 में हुआ था। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था, तो याद रखिएगा बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। विजय कौन हुआ था इसमें? विजय किसकी हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की विजय हुई थी। उसके बाद ही बहमनी साम्राज्य 5 भाग में बटा था, जैसा आपको पता होगा, बरार, बीदर, गोलकुंडा, याद रखिएगा। तो याद इस तरीके से ये बढ़ गया था, ठीक। फिर वहाँ शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो जो हम बताएंगे बहमनी साम्राज्य पे आएंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए फिलहाल अगले युद्ध पे बात करें। सरनाल का युद्ध 1576 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सरनाल का युद्ध। आप एक बार पेपर उठा के देखिएगा जरूर, सरनाल के युद्ध के बारे में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। अकबर और मोहम्मद हुसैन मिर्जा के मध्य हुआ था, इसमें अकबर विजयी हुए थे। सरनाल का युद्ध है नया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है और दोबारा फिर पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगली बात करें हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। मान सिंह और महाराणा प्रताप, अकबर के सेनापति थे मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, तो इसमें विजयी हुए थे अकबर, तो याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है।
अगली बात करें अहमदनगर का युद्ध, अकबर और चांद बीबी के बीच में हुआ था। ये चांद बीबी कौन थी? तो गोंडवाना की महारानी थी। अकबर और चांद बीबी के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा विजय जो इसमें हुए थे वो अकबर हुए। अगली यदि हम युद्ध की बात करें 1601 में, तो असीरगढ़ का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा असीरगढ़ गुजरात विजय किया था। जो आपको पता होगा असीरगढ़ के किले को अकबर के अंतिम विजय को रूप में इसको जाना जाता है अकबर की। तो याद रखिएगा अकबर और मियाँ बहादुर के बीच हुआ था असीरगढ़ का युद्ध। ठीक, तो इसमें अकबर की विजय हुई थी और इसी में जो आप याद रखिए यही अंतिम विजय थी अकबर की। ठीक, असीरगढ़ के किले को ही विजय, अंतिम विजय इनकी माना जाता है। ठीक, असीरगढ़ का किला इन्होंने जीता था। अगली बात करें उत्तराधिकार का युद्ध, एग्जाम में पूछता है उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। ठीक, उत्तराधिकार को लेके हुआ था। ध्यान रखिएगा इसमें औरंगजेब की विजय हुई, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगली बात करें यदि हम सामूगढ़ का युद्ध, ये भी 1658 में हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। ठीक, तो याद रखिएगा दारा शिकोह के मध्य। इसमें विजय कौन हुए थे? तो इसमें भी औरंगजेब की विजय हुई थी और दारा शिकोह की पराजय हुई थी। उसके बाद आप देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे आपका देखिए जो परवर्ती मुगल शासक बहुत तेजी से यहाँ पे शासन गिरने लगा। होता क्या है जब एक कट्टर शासक होता है, जैसे औरंगजेब अपने आप में एक कट्टर शासक था, उसके बाद जब परवर्ती मुगल आए तो वो अपने आप में एकदम हल्का शासन हो गया और एकदम से अचानक जैसे बहुत ज्यादा तानाशाही हो, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और अचानक से ढील दे दी जाए तो बहुत चीजें सब हावी होने लगते हैं कि हम भी शासन कर पाए, हम भी शासन कर पाए। बहुत सारे राजा जो राजे रजवाड़े थे वो अपना मतलब अपना स्वतंत्र रियासत चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे और उसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य था वो ताश के पत्तों की तरह धीरे धीरे करके ढहता चला गया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हमने आज मुगल काल के सभी युद्धों पे चर्चा की है। जो मुगल के समय के यानी मध्य काल के अंतर्गत जितने युद्ध आए सारी चीजों पे हमने चर्चा की। इसी तरीके से जब हम एंशियंट पढ़ाएंगे प्राचीन भारत के इतिहास में तो उसमें भी हम बताएंगे प्राचीन भारत के सभी युद्ध, उसकी पुस्तकें, वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, हड़प्पा की व्यवस्था कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के तहत ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैसी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो सारी चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम के दृष्टि से जिस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है आप देखिएगा, कहीं पे भी आपको अगर कंटेंट ये एक साथ मिले तो हमें कमेंट जरूर करिएगा कि सारे युद्ध को एक साथ कंपाइल करके, जैसे इसी तरीके से हमारी आधुनिक भारत के इतिहास में भी चल रही थी क्लास और इसी तरह आपका मध्यकाल के इतिहास में भी चल रही सारी चीजों को, जैसे मध्यकाल पे आपने युद्ध में बात की तो अगर इस वीडियो को आप ओपन करके देखेंगे तो सारे युद्ध एक ही क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। मध्यकाल के अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट हैं सारी चीज, कहीं से भी कुछ छूटा नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से आप चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।